हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एल्बो के डिज़ाइन सॉलिडवर्क्स 3D में बताने वाला हूं। ये एक एल्बो है जिसकी आप आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हो, है ना। ये टॉप व्यू है। देन इधर देखोगे तो ये आपकी साइड व्यू और ये एक सेक्शन व्यू है। ठीक है, तो इस तीनों व्यू के अलोंग आपकी इस कंप्लीट एल्बो की डायमेंशनिंग की हुई है और इसी डायमेंशन के हेल्प से हम आपको सॉलिडवर्क्स 3D में ये बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी एल्बो को, ये एल्बोज जो है इस टाइप की और भी बहुत सारे एल्बो होती हैं जिसको हम लोग सॉलिडवर्क्स 3D में बिल्कुल इजी वे में कैसे बनाएंगे वो कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे इस वीडियो पे, जिसका आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि कैसे हम लोग किसी भी एल्बो को सॉलिडवर्क्स 3D में बना सकते हैं। तो आते हैं अपने सॉलिडवर्क्स 3D में। सबसे पहले यहाँ आने के बाद आपको न्यू लेनी है पार्ट और ओके करना है। देन इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिएगा आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ जो दिख रहा, ठीक है, इसके लिए हम जस्ट एक फ्रंट प्लेन पिक करते हैं। ठीक है, फ्रंट या फिर राइट आप पिक कर सकते हो। ठीक है, राइट प्लेन पिक कर रहे हैं। देन स्केच स्केच ऐसा कुछ। ठीक है, देन इधर आप इसकी डायमेंशंस जो देखने को मिल रही है वो 225 डाया है, ये आउटर डाया है इसकी। देन इधर 5 होल्स डाया 15, इक्वी डिस्टेंस ऑन PCD 85, दैट मीन्स 5 होल है, 1 2 3 4 5, जिसकी डाया कितनी है 15 की है। इक्वी स्पेस्ड इक्वल डिस्टेंस पर है ऑन PCD 185, यानी 185 के PCD पे ये होल्स किए गए हैं। देन उसी तरह नीचे आइए, इसकी थिकनेस आपको मिल रही है 20 की। देन अगेन सेम स्टेटमेंट है, 5 होल्स डाया 15, इक्वी स्पेस्ड ऑन PCD 185। देन अगेन इधर आउटर डाया 225 है। अच्छा, यहाँ देखने को आपको मिला था 225 और यहाँ भी आपको 225, यानी बोथ साइड आपकी 225 की डाया होने वाली है। ठीक है, देन इसके बाद इधर क्या बोल रहा, R18 सॉरी रिब थिकनेस। यहाँ क्या बोल रहा, रिब थिकनेस 10 mm, यानी ये जो रिब्स बनी हुई है ना इसकी थिकनेस कितनी है 10 की है। देन उसके बाद ये अलग अलग डिस्टेंस है। तो इसको बनाने के लिए आप केयरफुली एक बार इसको देख लेना डायमेंशन को। किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले केयरफुली हमें उसके डायमेंशनिंग को रीड करनी होती है। देन हमें डिसाइड करना होता है कि इसको बनाना स्टार्ट करें कहाँ से। तो इसको हम बनाने के लिए इसकी जो सेंटर में ये स्केच बनी हुई है ना, इस स्केच को सबसे पहले हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस स्केच को बनाएंगे राइट प्लेन पर। तो इसकी जो डिस्टेंस है 150 बोल रही है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो 145 है, और यहाँ जो ये आपकी फिलेट है वो आपकी R90 की है। तो इसको बनाने के लिए चलिए इधर आते हैं। देन लाइन लेंगे हम लोग। लाइन लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ओरिजिन से, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल, देन एक वर्टिकल लाइन, देन स्केप कर दीजिए। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन पे जाना है आपको। यहाँ से डायमेंशन दे देनी है इस लाइन की। इस लाइन की डायमेंशन कितनी थी 150 थी और इसकी 145। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन दे देते हैं 150 इंटर। देन इस लाइन को पकड़ते हैं और इसकी डायमेंशन दे देते हैं हम लोग 145 इंटर। देन स्केप। देन यहाँ एक फिलेट भी लगे हुए थे कॉर्नर्स पे, कितने की 90 की। ठीक है, 90 ले लेते हैं। देन यहाँ से हम लोग इस कॉर्नर्स को पकड़ते हैं, देन ओके। ठीक है, ये स्केच आपका बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ओके करके यहाँ से एग्जिट स्केच हो जाना है। ठीक है, ये आपका एक स्केच हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे इसकी सिलेंड्रिकल जो बॉडी बन रही है ना, हॉलो, ये होलो है। ये जो आपकी सेक्शन व्यू है, सेक्शन व्यू में ये जो हैचिंग दिख रहा है ना, इसका मतलब ये सॉलिड पार्ट है। ठीक है, हैचिंग वाला जो एरिया है ये सॉलिड है, और जो विदाउट हैचिंग है ये आपकी हॉलो है। ठीक है, यानी आपको करना क्या है, एक ऊपर की तरफ एक सर्कल बनाएंगे, ऊपर की तरफ या फिर साइड में एक सर्कल बनानी है जिसकी डाया 97 होगी, आउटर डाया। ठीक है, और आईडी कितनी है डाया 65। ओडी और आईडी आपको मिल जाएगी यहीं से। तो अब करिए क्या, इसके लिए आपको सबसे पहले फीचर्स में जाना है, रेफरेंस ज्योमेट्री और प्लेन ले लेना है। ठीक है, प्लेन कहाँ हम लोग लगाएंगे, इस प्लेन, इस लाइन को पकड़े, देन इस पॉइंट को पकड़िए, देन ओके। ये क्या होगा, आपका एक नॉर्मल प्लेन डल जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद अगेन स्केच पे जाएंगे, इस प्लेन को पकड़ करके स्केच मोड में चले जाएंगे, और यहाँ एक हमें सर्कल बनानी है जो हमारी कितने की डाया बोल रहा है 97 और दूसरा 65। तो इसकी डाया हम 97 बता देंगे। यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से 97 डाया हो गई। अगेन सर्कल ले लेते हैं,
सेम ओरिजिन से एक 65 की डाया भी आपको बना लेनी है। यहाँ से बोल दिए 65 एंटर, ठीक है। देन एग्जिट स्केच, ठीक। ये हमारा कुछ प्रोफाइल ऐसा बना। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बता रखा है किसके ऊपर, स्विफ्ट बेस और बॉस के ऊपर, जो कि अपने चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उससे देखिएगा, जिसकी हेल्प से मैं अभी काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करना है, स्विफ्ट बेस और बॉस लेना है। यहाँ क्या आपसे सबसे पहले पूछेगा प्रोफाइल, प्रोफाइल हमारा कौन सा है, ये है। उसके जस्ट बाद क्या पूछेगा यहाँ आपसे, पाथ, पाथ हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पाथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोफाइल और पाथ बताएंगे तो इस पाथ के अलोंग क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल ऐड हो जाएगा, कुछ इस टाइप से दिख रहा। ये अंदर से बिल्कुल कैसा बना, हॉलो। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये आउटर जो आपकी सर्कल बनी हुई है दोनों साइड, ये बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला ही उठा लेते हैं, जिसकी डाया कितनी है, 2 to 5 की। तो हम लोग करेंगे क्या, इस फेस को पकड़ लेंगे यहाँ से, इस फेस को स्केच स्केच, ठीक है। सर्कल ले लेते हैं, सर्कल कितने की बनेगी, बिल्कुल ओरिजिन से स्मार्ट डायमेंशन, इसकी डाया क्या होने वाली है, 2 to 5 एंटर। देन स्केप करेंगे। उसके बाद इसकी ना अंदर वाली सर्कल को आप पकड़ करके यहाँ से कन्वर्ट एंटिटीज कर देना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी हॉलो बनती रहेगी। देन फीचर्स में जाना है एग्जिट करके। देन अभी क्या करना है आपको, एक्सट्रूडेड बेस और बॉस, ठीक है। इसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ दिया होगा, आपकी थिकनेस 25 है, ठीक है। देन यहाँ से हम अब एक कंडीशन यहाँ और आती है, यहाँ अगर हम 25 ले भी लेते हैं तो यहाँ एक कंडीशन आती है कि ये हमें आउटर साइड रखनी है या फिर इनर साइड, है ना। ये भी तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई ना कि आउटर रखनी है या इनर रखनी है। तो कैसे पता चलेगा हमें, इधर देखिए नीचे की तरफ डायमेंशन, ये क्या बोल रहा था, आउटर टू सेंटर डिस्टेंस 150 था, जो कि हमने ऑलरेडी 150 ले रखा है। दैट मीन्स ये हमारी अंदर की तरफ बनेगी कितने की, 25 की थिकनेस, ठीक है। ये हमारी यहाँ से रिवर्स करा के देख लीजिए, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ 25, देन ओके, ठीक है। ये हमारा बन गया। सिमिलरली आपको इस फेस को भी पकड़ना है, स्केच स्केच। अगेन यहाँ हमें क्या करना है, सर्कल लेना है, एक सर्कल कुछ ऐसा बना देना है आपको। ये अभी सेंटर पे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्मार्ट डायमेंशन लेकर के इसकी डायमेंशनिंग दे देते हैं हम लोग, कितनी है ये, 2 to 5 एंटर। देन स्केप। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस सर्कल को पकड़ लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इस सर्कल को पकड़ लेते हैं और इसको बोल देते हैं हम लोग कंसेंट्रिक। देन ओके, दोनों सर्कल एक दूसरे की कंसेंट्रिक हो गई। देन अंदर वाली सर्कल को पकड़ करके क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट एंटिटीज में डाल देंगे। देन एग्जिट स्केच कीजिए, फीचर्स में जाइए और एक्सट्रूड कर दीजिए, ठीक है। देन इसकी एक्सट्रूजन वैल्यू क्या है, ये हम लोग यहाँ से देख लेंगे ड्राइंग से, ठीक है। इसकी एक्सट्रूजन वैल्यू ये हमारी इधर नहीं, ऊपर की तरफ, ये 25 था, अच्छा यहाँ मिल जाएगा आपको 20 की, यानी इसकी थिकनेस जो है वो 20 है, ठीक है। और ये भी आपकी मटेरियल की साइड होगी, यानी यहाँ से आप पहले 20 कर दीजिए वैल्यू, ठीक है। देन यहाँ से आप रिवर्स करके चेक कर लीजिए, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, यानी ये अंदर साइड हो जाएगा। देन ओके, इस तरह से ये आपकी प्रोफाइल बनी। देन इसके बाद क्या करना है आपको, इधर देखिएगा होल्स बने हुए हैं ना, इस होल्स को बनाते हैं, जो कि 5 होल्स बनाने हमें डाया 15 की और PCD 185 पर। तो ये बनाने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, इस फेस को पकड़ते हैं, स्केच और स्केच मोड में इंटर कर जाते हैं। देन सर्कल ले लेंगे और सर्कल बिल्कुल सेंटर से बनाएंगे, जिसकी डाया कितनी होने वाली है स्मार्ट डायमेंशन से, इसकी डाया आप बता दो 185 एंटर। देन ओके, उसके बाद अगेन सर्कल लेंगे। अब देखिए एक यहाँ कंडीशन आता है, ये जो डाया 15 की सर्कल बनानी है ना, तो ये सर्कल हम बनाना स्टार्ट कहाँ से करें। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी हम ले लें, कहीं भी नहीं ले सकते। कभी भी इस टाइप की आपको सर्कल्स या कोई भी प्रोफाइल मिले आपको बनाने के लिए, तो उसमें एक प्रोफाइल ऐसा ज़रूर होगा जो सर्कल के क्वाड्रेंट पर होगा। यानी क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल पे 4 क्वाड्रेंट होता है, एक क्वाड्रेंट यहाँ हो गया, एक इधर और एक आपका ये क्वाड्रेंट है ना। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों क्वाड्रेंट में से किसी न किसी एक क्वाड्रेंट पे जरूर वो प्रोफाइल लाई करेगा, जिसको हम लोग पहले बनाएंगे। यानी इसमें देखिएगा तो ये जो सर्कल बनी हुई है यहाँ, ये आपकी क्वाड्रेंट पे बनी हुई है ना। तो इस क्वाड्रेंट के सर्कल को हम बनाएंगे सबसे पहले, यानी नीचे वाली,
यहाँ से हम लोग सर्कल लेकर के यहाँ आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ क्वाड्रेंट हाईलाइट हुआ, इस पर क्लिक करके एक सर्कल बनाएंगे स्मार्ट डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन क्या है, डाया 15, आप 15 बता दीजिए वैल्यू। देन स्केप। इसके बाद क्या करना है आपको, इस सर्कल को पकड़ना है, सॉरी, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सर्कुलर स्केच पैटर्न पे जाना है, ठीक है। देन एंटिटीज टू पैटर्न पे आइए और यहाँ से बता दीजिए मेरा एंटिटीज ये है, ठीक है। जैसे एंटिटीज बताएं, ये सेंटर पॉइंट यहाँ अपने आप ले लिया। इसके बाद आपको नंबर ऑफ आइटम्स क्या रखने हैं, आपको नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ से दे देना है, या नंबर ऑफ आइटम्स मुझे 5 चाहिए। देन इन दोनों पे टिक कर देना है, इक्वी डिस्टेंस यानी 360 डिग्री पे कंप्लीट चलेगा आपका, ठीक है। देन ओके। अभी भी ये देखिएगा अंडर डिफाइन है। फुली डिफाइन करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन लीजिए, बिल्कुल सेंटर के रेस्पेक्ट में किसी भी एक सर्कल का कोई सा भी एक डिस्टेंस बता दीजिए आप, ठीक है। इस तरह से ये आपका फुली डिफाइन हो जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद स्केप करके इस सर्कल को पकड़ना है और इसको बोल देना है फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मोड में डाल देनी है सर्कल को। देन एग्जिट स्केच फीचर और इसको हम लोग बोल देंगे एक्सट्रूडेड कट, ठीक है। देन इसको एक्सट्रूड कट कितना करना है, ब्लाइंड ना करके बोल सकते हैं यहाँ से अप टू नेक्स्ट, नेक्स्ट बाउंड्री तक ये कट हो जाएगी। देन ओके, ये देखिएगा आपकी कटआउट्स बन गई। सिमिलरली आपको इस फेस पर भी बनाना है, इसको पकड़िए स्केच और स्केच, यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ इस साइड की एक क्वाड्रेंट पे बन रही है ना, तो ये कौन सा साइड हो जाएगा हमारा, ये साइड, इस साइड पे, ठीक है। इसके लिए अगेन हम एक सर्कल लेंगे और सर्कल कहीं से भी आप ड्रॉ कर दीजिए। देन स्केप कर लीजिए। देन पहले इस सर्कल को पकड़ते हैं, देन अंदर की एक बाउंड्री पकड़ते हैं और इसको बोल देते हैं हम लोग यहाँ से कंसेंट्रिक। देन ओके, अगेन स्मार्ट डायमेंशन और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन दे देंगे, डाया कितनी हो जाएगी 2 to 5, एंटर, सॉरी ये डाया 2 to 5 नहीं 185 होगी, है ना, 185, एंटर। देन स्केप। उसके बाद सर्कल ले लेंगे, सर्कल लेने के बाद इस क्वाड्रेंट पर एक हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जिसकी डाया कितनी हो जाएगी हमारी 15 हो जाएगी, है ना, ये डाया 15। देन स्केप करेंगे और इसको हम लोग सर्कुलर पैटर्न कर देंगे, यहाँ जा करके सर्कुलर पैटर्न ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग एंटिटीज़ पे जाएंगे और एंटिटीज़ बता देंगे, हमारी एंटिटीज़ ये है। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट जो है ये ओरिजिन को ले रहा, हमें ओरिजिन तो रखना नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम लोग इसको राइट क्लिक करके बोल देंगे क्लियर सिलेक्शन और यहाँ हम लोग पॉइंट बता देंगे इस सर्कल की पॉइंट को, ठीक है, इस तरह से। देन अगेन यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग यहाँ से बढ़ा लेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स 5 रख दिए, इक्वी डिस्टेंस टोटल 360 डिग्री। देन ओके, ठीक है। अभी भी ये अंडर डिफाइन है, तो स्मार्ट डायमेंशन से क्या करेंगे, सेंटर के रेस्पेक्ट में किसी भी एक सर्कल का आप डिस्टेंस बता दो, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप कुछ डिस्टेंस बता दो। देन ओके, ठीक है, ये फुली डिफाइन हो गया। देन स्केप कीजिए, आप इस सर्कल को पकड़िए और इसको क्या कीजिए फॉर कंस्ट्रक्शन मोड में डाल दीजिए। देन ओके, अगेन एग्जिट स्केच फीचर्स पे आइए, बोल दीजिए एक्सट्रूडेड कट। देन इसको कहाँ तक कट करेंगे हम लोग, अप टू नेक्स्ट तक, ठीक है। देन ओके, ये देखिएगा आपकी इस पे भी कटआउट्स मिल गई, ठीक है, इस तरह से। देन अब क्या रह गया इसमें, अगर इधर आते हैं हम लोग देखते हैं तो इसमें रिब बनी हुई है ना, जिसकी रिब की थिकनेस क्या बोला 10 mm। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा इसकी जो सेक्शन कटी हुई है वहाँ आपकी ये रिब की डिस्टेंस दिया हुआ है ना, 40 और 30 का। तो हम लोग करेंगे क्या, इसकी कोई भी एक सिमेट्रिकल प्लेन पकड़ लेंगे, ये फ्रंट नहीं, टॉप, राइट, ये राइट प्लेन बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसको पकड़ते हैं स्केच और स्केच में चले जाते हैं। देन क्या करेंगे, इस लाइन को पकड़ लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इससे पकड़ लेते हैं इस प्रोफाइल को, ठीक है। देन इसको बोल देंगे कन्वर्ट एंटिटीज, साथ में इसको भी आप पकड़ लीजिए, इस लाइन को, सॉरी इस लाइन को पकड़ लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके इससे और इससे, और बोल देते हैं हम लोग कन्वर्ट एंटिटीज, ठीक है। देन यहाँ से लाइन लेंगे, यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इधर से लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं और इधर कहीं भी हम लोग रख देते हैं, ठीक है। देन स्केप। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ट्रिम एंटिटीज लेंगे और इससे ना हम लोग कर देते हैं ट्रिम, या फिर इससे बाद में हम ट्रिम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा ये डिस्टेंस, यहाँ से लाइन की डिस्टेंस 40 बोल रहा है ना, तो आप कीजिए क्या, स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से पकड़िए और इस लाइन की पॉइंट को पकड़िए और बोल दीजिए डिस्टेंस कितनी 40,
इस तरह से। देन उसके बाद एक डिस्टेंस और है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है 30। अब यहाँ से भी क्या कीजिए, इस पॉइंट को पकड़िए और इस पॉइंट को पकड़िए, ठीक है, और यहाँ डिस्टेंस बोल दीजिए कितनी 30, ऐसा कुछ। देन स्केप, ठीक है। अब यहाँ से बोलेंगे हम लोग ट्रिम एंटिटीज, ट्रिम टू क्लोजेस्ट रखना है और आपको यहाँ से ये ट्रिम कर देना है एक्स्ट्रा पार्ट, ये आपकी पार्ट जो है ट्रिम हो जाएगी यहाँ से, ये ट्रिम। देन स्केप, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए, जूम करने के बाद स्केप करके आप कीजिए क्या, इसको पकड़िए कंट्रोल प्रेस करके, इसको पकड़ लीजिए और इसको भी पकड़ लीजिए, इन तीनों को आप डाल दीजिएगा कंस्ट्रक्शन मोड में। देन ओके, ठीक है। रिप बनाने के लिए हमें इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। देन एग्जिट स्केच फीचर्स और यहाँ से हम लोग बोलेंगे रिब, ठीक है। ये रिब आपकी बनेगी, ठीक। ये देखिएगा एरो बाहर की साइड जा रही है, इसको आप फ्लिप मटेरियल साइड कर लीजिए, थिकनेस इसकी मुझे 10 रखनी है। देन ओके, ये आपकी 10 की थिकनेस की रिब बन गई। वो लाइन डिलीट करने से, लाइन को जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन मोड में डाला तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, ये देखिएगा अभी जो आपकी रिब बनी है ये थोड़ा कर्व फॉर्म में है ना, मतलब इसके अलोंग कर्वेचर को फॉलो किया। अगर लाइन बिल्कुल रहता ना तो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन मोड में डाल देते हैं कि इस प्रोफाइल पर मैच कर जाए आपकी रिब, ठीक है। देन अभी कितनी रिब बनानी है ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें क्या गेस हो रहा है, यहाँ एक रिब दिख रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं दिख रही है, यानी 2 रिब नहीं हो सकती। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 3 रिब भी नहीं हो सकती, 3 रिब हो सकती है, राइट। 2 नहीं हो सकती और ना ही 4 हो सकती है, 2 और 4 नहीं हो सकते। तो हो कितनी सकती है, या तो 3, या तो 5, या तो 7, ऐसा कुछ। अब यहाँ से जब आप फ्रंट पे देखोगे ना तो एक रिब यहाँ भी दिख रही है, एक रिब यहाँ भी दिख रही है ना, यानी दैट मीन्स यहाँ हम लोग सपोज ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ हमारी 3 रिब लगी हुई है, दोनों रिब सामने दिख रही है, एक रिब पीछे की तरफ होगी, तो हम लोग इसको 3 रिब बनाएंगे। एक रिब हमारी बन गई। 2 रिब और बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फीचर के अंदर ही यहाँ पैटर्न में आएंगे, यहाँ से बोलेंगे सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में सबसे पहले फीचर्स एंड फेसेस में बता देंगे हमारा फीचर को कौन सा है जो पैटर्न करना है, ये फीचर है। रिब वन ले लिया, डायरेक्शन पे जाएंगे, डायरेक्शन बता देंगे हमारी डायरेक्शन इस बाउंड्री को बताएंगे, ठीक है। और यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स बता देंगे कितनी चाहिए, 3, 4, 5 जो भी, ठीक है। यानी यहाँ मुझे रखनी है 3 और टोटल 360 डिग्री इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा, ये इक्वल स्पेसिंग, ठीक है। देन यहाँ से ओके, ये देखिएगा आपके 3 रिब बन गई, ठीक। सिमिलरली आपको क्या करना है, इस फेस पर भी बनाना है, इस साइड है ना, तो इस साइड बनाने के लिए अभी ये हमारा बिल्कुल इस टाइप से है, ठीक है, इस तरीके से। इधर बनाने के लिए अगेन आपको राइट प्लेन पकड़ना है, स्केच स्केच, ठीक है। देन अगेन आप इसको पकड़ लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके इसको पकड़ लीजिए, इस लाइन को, दोनों को पकड़े और बोल दिए यहाँ से कन्वर्ट एंटिटीज। अभी इसको क्यों नहीं पकड़े, इसलिए नहीं पकड़े ना, इसकी डिस्टेंस देखिएगा कम है, ये देखिए 25 की है, जो कि 25 इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 25 की डिस्टेंस इस तरफ से भी है और इस तरफ से भी, यानी दोनों डिस्टेंस आपकी 25 की है दोनों साइड से। तो आप कीजिए क्या, लाइन लीजिए और एक लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर दीजिए दोनों तरफ से, ठीक। स्केप करेंगे, देन स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 25, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 25। देन स्केप, इसके बाद ट्रिम एंटिटीज लेकर के आपको ट्रिम कर देना है सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट ये और ये, देन ये भी स्केप करेंगे। इसके बाद अगेन क्या करेंगे, इस लाइन को पकड़िए, कंट्रोल प्रेस करके इससे पकड़िए और बोल दीजिए फॉर कंस्ट्रक्शन, देन ओके। देन एग्जिट स्केच करेंगे, फीचर्स में जाएंगे और बोल देंगे हम लोग यहाँ से रिब, ठीक है। ये अगेन बाहर की तरफ जा रहा, एरो हमारी बाहर की तरफ है तो फ्लिप मटेरियल साइड कर देंगे, थिकनेस 10 रखेंगे, देन ओके, ये आपकी रिब बन गई, ठीक है। अब इसको हमें 3 रिब में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ लीनियर पैटर्न है, इसके अंदर जा करके बोल देंगे सर्कुलर पैटर्न मुझे चाहिए, ठीक है। फीचर एंड फेसेस में हमारा ये रिब हो गया। यहाँ डायरेक्शन हमारा इस बाउंड्री को पकड़ लेंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज 3 बता देंगे, टोटल 360, देन ओके, ठीक है। ये आपकी रिब बन गई।
यानी आपका जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो गया। इस प्लेन को अगर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप हाइड कर सकते हो, इस तरह से हाइड हो गई। ठीक है, देन इसके बाद एक चीज़ और इस पे बताते हैं आपको। अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट हो गई आपकी डिज़ाइन। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देन इसमें एक चीज़ और बताते हैं आपको कि अगर आप चाहोगे इसको कलर में किसी भी कलर्स पे डालना तो कैसे डालेंगे। कलर्स वगैरह डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर आपको दिखेगा एडिट अपीयरेंस, यहाँ से एडिट अपीयरेंस लेंगे। एडिट अपीयरेंस लेने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी कलर्स डाल सकते हो। सपोज मुझे ये कलर डालनी है, देन ओके। इस तरह से आपकी कंप्लीट बॉडी पे क्या हो जाएगी, कलर्स डल जाएगी। ठीक है, जिससे आपकी लुक वाइज बढ़ जाती है। आई थिंक आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी एल्बो की डिज़ाइन को हम लोग सॉलिडवर्क्स 3D में बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक और कुछ नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।